गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम लोग एक महत्वपूर्ण तथ्यों और अच्छे तथ्यों पर बातें कर रहे हैं और केवल उन्हीं से रिलेटेड तथ्यों पर बातें कर रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा संभावना है आपके एग्जाम में आने की। बहुत ज्यादा उन क्वेश्चनों की इस बात से रिलेशन होता है कि किस प्रकार हम लोग न्यूज को नजरिए से किससे देख रहे हैं और उस न्यूज का संबंध हमारे जीएस के किस टॉपिक से होता है। उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर डे मैं आप लोगों को बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों कि हम लोग न्यूज से रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्यों को देखें जिन तथ्यों का आपके टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण संबंध हो, बहुत ज्यादा आपकी एजुकेशन से वो रिलेटेड हो और उन टॉपिकों की एग्जाम में बहुत ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने की उनकी संभावना हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक या दो दिन पहले मैं आप लोगों से बड़े अच्छे मुद्दे पर बात करके गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972 ईस्वी में जो पारित हुआ और उसमें अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो भारतीय सरकार है उसके द्वारा संसद में एक विधेयक, एक बिल लाया गया और उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैं आपकी सर्च कर रहा था तो अभी जो प्रीवियस के हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं वो किसी भी स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, तो उससे रिलेटेड कुछ तथ्य महत्वपूर्ण आपसे मालूम किए गए हैं। जैसे आर्टिकल्स नंबर 48 का ए पार्ट जो होता है वो उसी से रिलेटेड है, पर्यावरण और वन और वन्य जीवों से रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, मौलिक कर्तव्य, उसका आर्टिकल्स नंबर 51 का जो ए पार्ट का 7th भाग होता है उसका रिलेशन भी इन्वायरमेंट और वन और वन्य जीव से संबंधित है। उसी वाले टॉपिक का संबंध है समवर्ती सूची में, एक सब्जेक्ट से है, एक विषय से है, तो पूरा एक टॉपिक क्लैरिफाई हो जाता है। कृपया गुजारिश है सभी लोगों से इन तथ्यों को जिस भी प्रकार हम इस क्लासेस में बातें कर रहे हैं आप उसी प्रकार पढ़ते रहे। बाकी आपको अदर किसी भी ना टॉपिक को देखने की जरूरत है, न किसी भी आप लोगों को अन्य तथ्यों से कोई लेना देना। जिस भी प्रकार मैं आप लोगों को इस चैनल पर आपकी बता रहा हूँ, आप इस प्रकार स्टडी करते रहिए, इस प्रकार पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जीएस आपकी पढ़ी हुई आएगी और संभावना भी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन आपकी मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। आपका नजरिया, एटीट्यूड गारंटी के साथ आपकी चेंज हो जाएगा। कम से कम आप, सबसे बड़ी चीज है कि आप न्यूज पर ध्यान देना स्टार्ट करिए। जहां से भी न्यूज चर्चा में होती है उसी से रिलेटेड जो तथ्य होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके एग्जामों में मालूम किए जाते हैं और उनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में आने की। इसी से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर समसामयिकी की, करंट अफेयर्स की आज चर्चा करने वाले और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले। अभी आपने सुना होगा कि अभी अगर हम बात करें तो इस दुनिया के जो सबसे महान फुटबॉलर है, जो सबसे महान फुटबॉलर है, आपका जहन में नाम आ ही गया होगा इनका, और ब्राजील के रहने वाले थे आपके पेले। आपने सबने इनका नाम सुना होगा। ये ब्राजील के रहने वाले थे और ये दुनिया के सर्वकालिक सबसे महान फुटबॉलर आपके माने जाते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके हम जिक्र जो है इस रीजन से कर रहे हैं क्योंकि जो पेले हैं इनका अभी अगर हम बात करें तो इनका जो देहांत है, देहांत वो 29 दिसंबर यानी कि रात ही देहांत हुआ है। आज हम बातें कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। मैं पूरी डिटेल में आपको इनके बारे में समझा के जाऊंगा, तो कृपया कोशिश करें। 29 दिसंबर 2022 ईस्वी को इनका जो देहांत है, मृत्यु, वो ब्राजील के साओ पोलो, साओ पोलो शहर में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, 29 दिसंबर 2022 ईस्वी को अभी हाल ही में किस महान फुटबॉलर का देहांत हुआ है? पेले जी का देहांत हुआ है। मृत्यु किस स्थान पर हुई है? ब्राजील के साओ पोलो शहर में। इनकी उम्र की बात करें तो 82 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है। 82 ईयर्स एज ओल्ड थे, 82 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है। इन्हें एक खतरनाक बीमारी थी, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। कैंसर की बीमारी का उपचार करने के लिए इनकी कीमोथेरेपी भी की गई थी। तो एक क्वेश्चन आपकी ये भी याद हो जाएगा कि कीमोथेरेपी का संबंध किससे होता है? आपकी कैंसर के ट्रीटमेंट से होता है, कैंसर के उपचार से होता है।
82 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में देहांत हुआ। ब्राजील के महान फुटबॉलर यानी किस खेल से संबंधित थे, तो फुटबॉल से संबंधित थे और इनका नाम था आपकी पेले। 82 वर्ष की उम्र में साओ paulo शहर में हुआ। ब्राजील के बारे में मैं आप लोगों को आपकी कुछ तथ्य बता देता हूं जल्दी से, क्योंकि अगर ब्राजील की चर्चा है तो ये भी आपको याद होने चाहिए। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, ठीक है। यहाँ करेंसी चलती है रियल मुद्रा, जो है रियल मुद्रा चलती है आपकी, है ना। यहाँ पर ब्राजील के अभी नूना डी सॉरी ब्राजील के अभी अभी आपकी हमारी जो, अगर हम ब्राजील के बारे में बात करेंगे तो ब्राजील जो है वो पूरी दुनिया का क्षेत्रफल के आधार पर भी, है ना, 5वें नंबर पर आता है और जनसंख्या के आधार पर भी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा बताया गया, वो ब्राजील बताया गया है आपकी, ठीक है। ब्राजील के इतिहास में अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्राजील जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ये आप जरूर याद रखना। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है आपकी, केवल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, और जनसंख्या के आधार पर भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया में ब्राजील के बारे में अगर हम बात करें तो ये कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, कॉफी का बहुत बड़ा उत्पादक है आपकी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन आपके ब्राजील में होता है। अगर ब्राजील में बात करें तो यहाँ पर जो कॉफी के बाग होते हैं, इन वाले कॉफी के बागों को फिजेंडा के नाम से जाना जाता है, ये वाला। और कॉफी की जो सबसे बड़ी मंडी है ना ब्राजील में, कॉफी की सबसे बड़ी मंडी वो साओ पालो शहर में लगती है। साओ पालो शहर ब्राजील का जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर देहांत किसका हुआ है, आपकी ब्राजील के रहने वाले महान फुटबॉलर पेले जी का आपके देहांत हुआ है। इनके बारे में अब देखो, ब्राजील के बारे में एक और तथ्य शायद मैंने किसी क्लास में आपसे डिस्कशन करा होगा, लूला डी सिल्वा, है ना, लूला डी सिल्वा वर्तमान में जो है ये ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल फिलहाल में। अब देखो, कम से कम आपको इतना तथ्यों का पता चला ब्राजील के बारे में। अब मैं पेले के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। ये ब्राजील के बारे में जो भी जानकारी हम लोगों ने डिस्कशन करी ये भी याद रखना। फिजेंडा का नाम जरूर याद रखना, फिजेंडा है, फिजेंडा, ठीक है। फिजेंडा कॉफी के बगानों को बोला जाता है। जैसे भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य जो होता है वो कर्नाटक है, वैसे करके पूरी दुनिया में ब्राजील होता है, ठीक है। अब देखो पेले के जीवन पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपकी पेले का देहांत हुआ है, तो पेले से रिलेटेड आपकी जो भी तथ्य होते हैं ना, उन तथ्यों के बारे में हम सब लोग आपकी मिलकर बातें करेंगे आपकी, है ना। देखो, अगर पेले के बारे में बात करेंगे तो पेले का जो जन्म है, अब आप सब लोग तथ्यों को आपने लिख ही लिया होगा, लिखा करो भैया सारी तथ्य। इनका जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, इनका जन्म हुआ है 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। किसका जन्म हुआ था भैया, वो पेले जी का आपकी हमारी जन्म हुआ है, और इनका जन्म हुआ था ब्राजील के ट्रेस क्रोकोएस, क्रोकोएस ये एक स्थान है, यहाँ पर आपके ब्राजील में किसका जन्म हुआ था, पेले जी का जन्म हुआ था। अगर पेले के हम वास्तविक नाम की बात करेंगे ना, तो देखो इनका वास्तविक नाम, इनका लोकप्रिय नाम रखा गया है केवल पेले का पेले। इनके अगर वास्तविक नाम की बात करेंगे तो एडिसन अराटिन्स, इनके अगर वास्तविक नाम की बात करेंगे तो एडिसन, एडिशन, है ना, अराटिन्स, ये वाला एडिसन। वास्तविक रूप से आपकी पेले जो है वो ईसाई धर्म से रिलेटेड थी। इनके वास्तविक नाम की अगर हम बात करेंगे तो अराटिन्स दो नेसिमिटो, दो नेसिमिटो, ये नाम अगर आप याद कर ले तो अच्छी बात है। इनका वास्तविक जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था एडिसन अराटिन्स डी नेसिमिटो, इनके वास्तविक रूप से नाम हुआ करता था। जन्म 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ। वास्तविक रूप से लोकप्रिय नाम जो है इनका आपकी, वो किस नाम से जाना जाता था इनको भैया, वो पेले के नाम से इनको प्रमुख रूप से आपकी इनको जाना जाता था। पेले के बारे में अगर हम बात करें, अब देखो पेले से रिलेटेड अब हम पूरे तथ्य में आप लोगों को बता के जा रहा हूं यहाँ पर बड़े ध्यान से, क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उनकी क्लासों में हमने पूरा डिस्कशन करा। कृपया करके सभी लोग देख लें, क्योंकि फुटबॉल की चर्चा, ये भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इनके अगर हम करियर की बात करेंगे तो पेले ने जो अपना करियर है फुटबॉल के रूप में, फुटबॉल के रूप में अगर हम इनके करियर की बात करेंगे तो 1956 ईस्वी में इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट करी।
और एक क्लब हुआ करता था, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, आजकल भी और पहले भी कोई सा भी स्पोर्ट्स होता है तो दो तरीके से खेला जाता है। एक तो कोई भी जो खिलाड़ी होता है वो अपने देश के लिए आपकी खेल खेलता है, वो चाहे फुटबॉल से रिलेटेड हो, क्रिकेट से रिलेटेड हो, या अदर किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या फिर वो अर्निंग करने के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जीवित करने के लिए आपकी वो इस जो स्पोर्ट्स खेलता है, जिस भी स्पोर्ट्स से वो रिलेटेड होता है, उसको क्लब स्तर का स्पोर्ट्स बोला जाता है। और फुटबॉल में तो कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय है क्लब स्तर के फुटबॉल। तो पेले जी ने अपने करियर की शुरुआत 1956 ईस्वी में करी, और 1956 ईस्वी में इन्होंने आपकी एक क्लब के साथ था, आपकी इनका नाम था सेंटोस। सेंटोस क्लब के साथ इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट करी। तो इसका मतलब मात्र 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में अपने करियर की स्टार, लेकिन क्लब स्तर के लिए अपने करियर की शुरुआत करने वाले आपके फुटबॉलर कौन बने थे? वो पेले बने थे। अब पेले के जीवन से अगर रिलेटेड अगर हम बात करें, तो पेले जो है आपकी, इन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच जो है, अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच, अंतरराष्ट्रीय क्लब स्तर का मैच जो है, वो तो सेंटोस क्लब के लिए 16 वर्ष की उम्र में खेला था मात्र 1956 ईस्वी में। लेकिन पहला इंटरनेशनल मैच जो है, अंतरराष्ट्रीय मैच जो है, इन्होंने वो 1957 ईस्वी में इन्होंने खेला, और ये मैच इनके द्वारा खेला गया था अर्जेंटीना के खिलाफ। अर्जेंटीना के खिलाफ इन्होंने मैच खेला, और इस मैच में इन्होंने गोल भी करा था। और उस समय की अगर हम बात करेंगे, तो पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के आपकी हमारी फुटबॉलर बने थे जिन्होंने आपकी इस मैच में गोल करा था, है ना। सबसे कम उम्र में आपकी हमारी ये फुटबॉलर बने थे जिन्होंने आपकी हमारी ये वाली, मात्र आपकी हमारी भाई इन्होंने 1957 ईस्वी में, यानी कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले, इंटरनेशनल है ना, अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले जो खिलाड़ी बने थे, फुटबॉलर बने थे, वो कौन बने थे? आपके पेले। तो पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1957 में, क्लब स्तर का मैच पहला वाला 1956 ईस्वी में सेंटोस क्लब के लिए। पहला इंटरनेशनल मैच किस देश के खिलाफ खेला? अर्जेंटीना के खिलाफ खेला। कहाँ के रहने वाले थे? ब्राजील के रहने वाले थे। मूल रूप से एडिसन अराटिंस डी नेसुमिटो इनका पूरा नाम हुआ करता था। लोकप्रिय नाम इनका पेले थे। जन्म 23 अक्टूबर 1940 को। अभी हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु 82 वर्ष की उम्र में साओ पोलो शहर में हुई। साओ पोलो की मैं डिटेल बता चुका हूँ, ब्राजील की भी मैं डिटेल बता चुका हूँ। तो ये सबसे पहला मैच था आपकी, इन्होंने जो गोल करा था आपकी, है ना। तो अब देखो, यहाँ 17 वर्ष कह लो, या फिर आपकी इन्होंने अपना पहला गोल जो करा था वो 16 वर्ष और 9 माह की एज में। 16 वर्ष 9 माह की एज, इसे कर लोगे तो और बेहतर है। चलो फिर 1957, क्योंकि लगभग 17 वर्ष 16 वर्ष 9 माह की एज में पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने थे? वो पेले। यहां से इन्होंने आपकी इंटरनेशनल करियर की स्टार्ट करी है, अपनी शुरुआत करी है। अब इनके करियर में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान से लिखते रहना सारे लोग आपकी, क्योंकि पेले की संभावना है, आजकल फुटबॉल का मौसम भी है, फुटबॉल की कुछ ज्यादा चर्चा भी है। फुटबॉल आपकी विश्व कप को लेकर आपकी इसकी बहुत ज्यादा आपकी हमारी चर्चा भी हो रही है। तो इस रीजन से आपकी हमारी भैया इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर पेले के बारे में अगर हम बात करें, तो पेले ने अपना पहला विश्व कप जो है, पहला विश्व कप है ना, पहला विश्व कप का मतलब हुआ फीफा विश्व कप जो है, ये इन्होंने पहला विश्व कप जो खेला है, वर्ल्ड कप, वो 1958 में इनका जीवन का पहला विश्व कप था। और वर्ल्ड कप में, है ना, फीफा वर्ल्ड कप में इनका जो पहला मैच था, पहला मैच था, वो इन्होंने आपकी यूएसएसआर के खिलाफ खेला। ये बात यूएसएसआर की मैं जानकारी दे देता हूं आप लोगों को, सबको ये याद ही होना चाहिए। देखो, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक एंड रिपब्लिक। मुझे सुन के इसको लिख लेना, यूनाइटेड फॉर सोवियत सोशलिस्टिक एंड रिपब्लिक। इसको हिंदी में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ। इस ग्रुप का निर्माण हुआ था 1922 ईस्वी में, और इसमें 15 देश शामिल थे। इस ग्रुप का विभाजन हुआ है 1991 ईस्वी में, और एक सबसे बड़ा देश इससे अलग हुआ था आपके, और उसका नाम क्या रखा गया था? रूस। तो कई बार आपने ऐसे भी सुना होगा कि रूस को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर आएगा यूएसएसआर, ये सोवियत संघ, जहां से हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जितनी जानकारी मैं आप लोगों को बता के जाता हूं ना, अगर आप इन जानकारी को
लिख के और सुन के अगर याद भी कर लो तो पूरी डिटेल हो जाती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इंसान। लेकिन आप लिखें, शर्त ये होती है। अभी देखो मैंने कहा मौलिक कर्तव्य यहीं से लिए गए। यूएसएसआर कुछ देशों का एक समूह था जिसकी स्थापना 1922 ईस्वी में हुई और इसमें सदस्य देश थे आपकी 15। इसका इंग्लिश में पूरा नाम है यूनाइटेड फॉर सोवियत सोशलिस्टिक एंड रिपब्लिक, हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं। इसका विभाजन जो हुआ था आपकी 1991 में हुआ, 1991 ईस्वी में, और रूस इससे अलग होने वाला पूरी दुनिया का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश बना। तो इसी रीजन से रूस को पहले किस नाम से जाना जाता था आपकी, रूस को पहले आपकी सोवियत संघ या यूएसएसआर के नाम से आपकी हमारी इसको जाना जाता था। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने अपना पहला मैच जो है पेले जी ने वो किस आपके विरुद्ध खेला था, आपकी यूएसएसआर के विरुद्ध, लेकिन इसमें गोल नहीं कर पाए थे। इनका जो पहला विश्व कप का गोल है, पहला विश्व कप का जो इन्होंने गोल करा है वो गोल करा था इन्होंने वेल्स की टीम के खिलाफ। ये वाली बात है ना, इन्होंने जो विश्व कप का अगर हम पहली गोल की बात करेंगे तो विश्व कप का इन्होंने गोल करा था आपकी, और वो वेल्स की टीम के खिलाफ करा था 1958 ईस्वी में, और ये मैच था आपके क्वार्टर फाइनल का। ये क्वार्टर फाइनल का एक मैच था। और वेल्स की टीम, वेल्स का आप जानते होंगे ना, जो इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम है उसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा आपकी समूह लगा हुआ है जिसको वेल्स कहते हैं। और आपने कई बार नाम भी सुना होगा अखबारों में कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ वेल्स क्रिकेट बोर्ड को आपकी लगाकर जोड़ा जाता है। आता है ना लिखा हुआ इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, कभी भी देखना आप विकिपीडिया पर डालकर, तो वहां पर ये संयुक्त नाम आएगा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। तो वेल्स की एक छोटी सी आपकी ग्रुप है, छोटा सा आपकी हमारी टापू पर बसा देश है और उसका नाम क्या है, आपकी वेल्स है। तो वेल्स के खिलाफ इन्होंने क्वार्टर फाइनल में आपकी हमारी सबसे पहला गोल करा था अपनी जिंदगी का 1958 ईस्वी में, और उस समय इनकी एज हुआ करती थी आपकी 17 वर्ष और 239 239 दिन थी। और ये सबसे कम उम्र में फीफा वर्ल्ड कप में गोल्ड करने वाले, फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले फुटबॉलर बने थे, गोल करने वाले फुटबॉलर बने थे, फुटबॉलर बने थे, है ना। अब देखो पूरी जानकारी हो आपको। तो सबसे कम उम्र में जब इन्होंने गोल करा था तो भी इनकी उम्र आपकी हमारी 16 वर्ष 9 माह हुआ करती थी। जब अर्जेंटीना के खिलाफ इन्होंने पहला अंतरराष्ट्रीय गोल करा, पहला अंतरराष्ट्रीय मैच था वो इनके जीवन का पहला, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व कप खेला 1958 ईस्वी में। पहला मैच इन्होंने यूएसएसआर के विरुद्ध खेला, लेकिन गोल नहीं कर सके। पहला गोल वेल्स के विरुद्ध करा था और वेल्स के विरुद्ध इन्होंने गोल करा था आपकी जो समय उम्र थी 17 वर्ष 239 दिन थी। सबसे कम उम्र में आपकी अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले, सबसे कम उम्र में क्लब के लिए खेलने वाले, सबसे कम उम्र में आपकी फीफा वर्ल्ड कप को खेलने वाले 1958 ईस्वी में। अब इनके जीवन की यदि हम बात करेंगे तो इन्होंने आपकी भैया विश्व कप में अगर हम बात करेंगे, यहां ध्यान से सुनना, तो सबसे पहला विश्व कप जो है उन्होंने 1958 ईस्वी में खेला। अगर इनके जीवन की बात करेंगे तो 1958 ईस्वी में इन्होंने ये जो वर्ल्ड कप था, विश्व कप था, इसका जो आपकी हमारी भाई सेमीफाइनल हुआ था, सेमीफाइनल आप जानते हो ना, है ना, हम लोगों ने डिस्कशन करा हुआ इसकी प्रीवियस क्लासेस में। तो इन्होंने फ्रांस के खिलाफ खेलते हुए एक हैट्रिक भी बनाई थी भाई, और ये 17 वर्ष 249 249 दिन की कम उम्र में हैट्रिक लगाने वाले विश्व कप में, फीफा वर्ल्ड कप में आपकी जो है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने। तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने हैट्रिक लगाई है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लिख लेना अगर नहीं पता है तो, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, इस फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल खेला गया, हमने पूरी क्लास उस पर बनाई है, आप लोग पढ़ लेना उसको। वो जीता अर्जेंटीना ने, फाइनल में जिसको हराकर जीता उसको उपविजेता कहते हैं, रनर अप, फ्रांस को हराकर जीता है। फ्रांस की ओर से इस वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाई थी फाइनल में काइलिन मबापे ने, इनका नाम जरूर लिख लेना, है ना। हैट्रिक का मतलब होता है जब कोई भी फुटबॉलर लगातार अपनी टीम के लिए 3 गोल कर दे, तो इस आपकी स्थिति को क्या बोला जाता है, हैट्रिक बोला जाता है। तो फीफा वर्ल्ड कप में पेले के द्वारा सबसे पहली हैट्रिक आपकी जो बनाई गई वो विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में आपकी, और वो किस देश के विरुद्ध इन्होंने बनाई थी, फ्रांस के विरुद्ध। इन्होंने आपकी वहां पर लगातार 3 गोल करे थे, है ना। और जब कोई भी आपकी हमारी फुटबॉलर लगातार 3 गोल करता है, जैसे क्रिकेट में लगातार 3 विकेट ले लिए जाते हैं किसी गेंदबाज के द्वारा, तो उसे हैट्रिक बोल दिया जाता है। अगर किसी भी आपके क्रिकेटर के द्वारा लगातार 3 बाउंड्री को आपके लगा दिया जाता है तो उसे चौकों की हैट्रिक बोल दिया जाता है।
ऐसे करके यहाँ पर लगातार 3 गोल कर दिए जाते हैं तो उसे हैट्रिक बोल दिया जाता है। तो फ्रांस के खिलाफ मात्र 17 वर्ष 249 दिनों की अवधि में इन्होंने सबसे पहली फीफा वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाई और ये फ्रांस के विरुद्ध 1958 के विश्व कप में आपकी इनके द्वारा हैट्रिक लगाई गई। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने आपकी हमारी ये वर्ल्ड कप आपकी जीता है ना। तो अब इनके बारे में आपकी हमारी और जानकारी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जितनी भी मैं जानकारी बता रहा हूँ सारी जानकारी बड़ी वैल्यूएबल है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इनके बारे में लिखे आपकी पेले के नेतृत्व में जो है 1958 ईस्वी में ब्राजील ने स्वीडन को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता है। स्वीडन को हराकर, ये वाला। तो इसका मतलब पेले के नेतृत्व में सबसे पहला वर्ल्ड कप आपकी कब जीता गया था? 1958 ईस्वी में। 1958 के जितने भी रिकॉर्ड थे हम लोगों ने आपकी उनका डिस्कशन करा, उनके बारे में पढ़ लिया। अब आप लिख लो टोटल मिलाकर आपकी पेले ने ब्राजील के लिए अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, है ना। 3 फीफा वर्ल्ड कप इनके द्वारा जीते गए हैं। ये तीनों वर्ल्ड कप आप लोगों को याद रहने चाहिए, 1958, 1962 और उसके बाद 1970, 1970 है ना। 1970 ईस्वी में इन्होंने आपकी हमारी वर्ल्ड कप जीता, 1962 ईस्वी में और 1958 ईस्वी। भाई 1962 के बाद 66 में, 66 के बाद 70 में हुआ होगा। तो 1970 तो इसका मतलब फीफा वर्ल्ड कपों को जो पेले के नेतृत्व में जीता गया वो कितनी बार ब्राजील ने जीता? आपकी 3 बार फीफा वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं। वर्ल्ड कप में उनके आपकी बहुत सारे रिकॉर्ड रहे हैं, जैसे सबसे कम उम्र में गोल करने का रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र में हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड, सबसे कम उम्र में फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में आपकी रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया था? पेले के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया। 23 अक्टूबर 1940 को जन्म हुआ। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने करियर के स्टार्ट करी थी क्लब के लिए। 17 वर्ष की उम्र में आपकी उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के स्टार्ट किया था अर्जेंटीना के विरुद्ध। सबसे पहला आपकी फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने मैच खेला था यूएसएसआर के विरुद्ध, लेकिन गोल वेल्स के लिए किया था। हैट्रिक फ्रांस के लिए उन्होंने फ्रांस के विरुद्ध सबसे पहले उनके द्वारा हैट्रिक आपकी लगाई गई थी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। तो कृपया करके जितनी भी जानकारी हो सकती है, जो भी क्वेश्चन आपकी फीफा से या फुटबॉल से या पेले से रिलेटेड आपके आ सकते हैं, हम उन पे टोटल डिस्कशन करें। आजकल मैं एक बार फिर सभी लोगों को आपकी सजेस्ट करना चाह रहा हूं भाई कि सभी लोग हमारी 2 क्लासेस फीफा वर्ल्ड कप की है। एक जिस दिन आपकी 18 नवंबर के बाद आपकी 18 या 19 नवंबर की 18 नवंबर 2022 ईस्वी को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, उसके आसपास हमारी एक क्लास पूरी फीफा वर्ल्ड कप पड़ी हुई है। तो कृपया करके सभी लोग उस क्लास को जरूर मेमोराइज कर लें, देख लें। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ईस्वी की शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2022 ईस्वी में। एक क्लास उस समय की फीफा वर्ल्ड कप से हम लोगों ने इस चैनल पर अपलोड करी है, तो उस क्लास को आप जरूर देख लें, क्योंकि पेले की अगर चर्चा है तो पूरा फुटबॉल आपकी चर्चा में आएगा और अब फुटबॉल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भूले जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूं आपके कि जिन भी टॉपिकों की आपकी चर्चा होती है उन टॉपिकों से रिलेटेड आपकी हमारी ये वाले मैच जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके हमारी मालूम किए जाते हैं, उन टॉपिकों से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर पेले के बारे में बात करें आपकी, तो पेले के द्वारा जो अपना अंतरराष्ट्रीय, पेले के द्वारा आपकी अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच है, अंतिम है ना, अंतिम जो अंतरराष्ट्रीय मैच है पेले के द्वारा जो खेला गया था वो खेला गया था भैया आपकी 27 जुलाई 1971 ईस्वी को येगोस्लोवाकिया एक देश है आपकी। इस देश के खिलाफ इन्होंने अपने जीवन का अपना अंतरराष्ट्रीय मैच खेला 27 जुलाई 1971 ईस्वी को। तो इसका मतलब 1956 से करियर की स्टार्टिंग करी थी, लेकिन 57 से इंटरनेशनल करियर को इन्होंने स्टार्ट करा। तो 57 से 67 तक आपकी एक दशक पूरा इन्होंने आपकी खेला और उसके बाद 4 वर्ष हो। तो इसका मतलब टोटल अगर इंटरनेशनल करियर की बात करें तो इन्होंने इंटरनेशनल करियर आपकी हमारी जो खेला वो 14 वर्ष इनका अंतरराष्ट्रीय करियर रहा है। अंतिम मैच 27 जुलाई 1971 को येगोस्लोवाकिया के खिलाफ इन्होंने खेला। अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने अपने जीवन में टोटल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय मैच जो खेले हैं, टोटल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय मैच वो इन्होंने अपने जीवन में खेले हैं भाई आपके 92 92 इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 92 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इन्होंने आपकी ब्राजील के लिए जो है वो 77 गोल इनके द्वारा आपके किए गए हैं। ये जानकारी बड़ी खूबसूरत है, इस जानकारी को आप जरूर मेमोराइज करें और जरूर लिखें आपकी हमारी 92 मैचों के इनके द्वारा आपकी कितने गोल करे गए थे। 77 गोल अपनी टीमों के लिए आपकी किए गए हैं ब्राजील के लिए। लेकिन अगर इनके बारे में अगर हम बात करें तो पेले के द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय मैचों से अगर हम अलग हट जाते हैं तो क्लब स्तर का अपना अंतरराष्ट्रीय
क्लब स्तर का अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच जो है, अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच वो इनके द्वारा आपकी खेला गया था 1977 ईस्वी। तो क्लब स्तर का अपना अंतरराष्ट्रीय मैच जो है, यानी इंटरनेशनल कैरियर से मैं आपको पहले रिटायर घोषित कर दिया, उसके बाद क्लब स्तर का इनके द्वारा जो इंटरनेशनल अंतिम जो आपकी लास्ट मैच है वो खेला गया 1977। 1900 आपकी हमारी 77 ईस्वी में एक अमेरिका का क्लब हुआ करता था आपकी NASL, इस क्लब के लिए इन्होंने अपने जीवन का अंतिम आपकी हमारी मैच खेला। अगर इनके जीवन में अगर हम बात करें तो टोटल मिलाकर अगर हम आपकी हमारी गोलों के रूप में हम बात करेंगे और मैचों के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने अपने जीवन में टोटल मिलाकर जो है वो 1363 1363 मैच खेले और इनमें 1281 गोल इनके द्वारा किए गए थे। ये एक रिकॉर्ड है, ये आप जरूर लिख लें। इन्होंने अपने जीवन में टोटल मिलाकर जो मैच खेले हैं वो 1363 मैच खेले और 1363 मैचों में इन्होंने 1281 गोल किसके द्वारा किए गए थे, आपकी पेले के द्वारा किए गए। इन 1363 मैचों में अगर हम बात करें तो इसमें क्लब स्तर के मैच भी, इनमें कुछ चैरिटी मैच भी है, इनमें इंटरनेशनल मैच भी है और इन आपके 1363 मैचों में आपकी कुछ मैच फ्रेंडली मैच भी है ना, फ्रेंडली मैच भी। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर अगर हम इनके करियर की बात करेंगे तो 1363 मैचों में आपकी किसके द्वारा गोल किए गए थे, 1281 आपकी वो पेले के द्वारा आपकी टोटल जो गोल किए गए हैं वो 1281 गोल इनके द्वारा किए गए। ये टोटल पेले के बारे में ही हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं फुटबॉल से रिलेटेड। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कृपया करके जब भी फुटबॉल की चर्चा होती है, पेले की चर्चा हो रही है, तो आप पूरे फुटबॉल के टॉपिक को आप डिस्कशन करें, पूरे फुटबॉल के टॉपिक से आप रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आप वो पढ़ें। इनके बारे में अगर हम और भी कुछ आपकी हमारी तथ्यों की बातें करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वर्ल्ड कप आपकी इन्होंने अपने देश के लिए जीते हैं। टोटल मैच इन्होंने अपने देश के लिए 92 मैच खेले हैं, अपने देश के लिए 77 गोल करे हैं। टोटल अपने जीवन में इन्होंने 363 आपके हमारी मैच खेले हैं, 1281 इनके द्वारा गोल किए गए हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1957 ईस्वी में, अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच इनके द्वारा जो खेला गया वो 1971 ईस्वी में। क्लब स्तर का पहला मैच 1956 में, क्लब स्तर का अंतिम मैच 1977 ईस्वी में इनके द्वारा अमेरिका का क्लब था NASL, वहां के लिए खेला गया और सबसे पहला क्लब स्तर का मैच सेंटोस के लिए, ब्राजील के लिए इन्होंने आपकी खेला था। वो ब्राजील का क्लब था जहां से इन्होंने अपने करियर की 16 वर्ष की उम्र में स्टार्ट करी और जहां से अपने करियर का समापन करा वो अमेरिका का क्लब हुआ करता था NASL। इनके रिटायरमेंट के बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ इन्हें आपके सम्मान दिए गए हैं, उन सम्मानों को बड़ी आप खूबसूरती के साथ आपके लिख लें, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि इनके जीवन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तथ्य आपके एग्जामों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले और उनसे रिलेटेड आपकी तथ्य बहुत ज्यादा मालूम किए जाने वाले। इनके अगर हम जीवन की बात करेंगे तो 1999 ईस्वी में जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, आपने इंग्लिश में इसका नाम पढ़ा होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं। मैं इसके बारे में पहले आप लोगों को बता दूं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है वो 1894 ईस्वी में की गई थी, 1894 में। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे आपकी तो लोसाने में, लोसाने स्वीट। तो पेले के बारे में आपको जानकारी होगी। अब जैसे करके मैं आप लोगों को बता रहा था कि पेले को जो है वो 1999 ईस्वी में जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल कहते हैं। पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को नियंत्रित करने वाली आपकी समिति होती है। ओलंपिक खेलों को, पूरी दुनिया के सबसे बड़े खेल होते हैं, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोसाने में रखा गया है। वर्तमान में आपकी थॉमस बोक जो है ये वर्तमान में इसके चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है आपकी। अब देखो आपको कम से कम इसके बारे में भी जानकारी हो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक में थोड़ा बहुत आप लोगों को ओलंपिक खेलों के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। ओलंपिक खेलों में बात करें तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की, वो सबसे पहले 776 ईस्वी पूर्व में BC में खेले गए थे और ये खेले गए थे आपकी हमारी यूनान के ओलंपिया पर्वत पर। ओलंपिया पर्वत पर आपकी हमारी इन खेलों का आयोजन हुआ है। ये तो यहाँ से आपके ओलंपिक खेलों की स्टार्टिंग हुई है। हम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा है आपकी, है ना। अगर आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में बात करेंगे तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल है, ओलंपिक खेल है ना,
जो आधुनिक आपके ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई है और सबसे पहले एथेंस में खेले गए हैं। एथेंस आपकी ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस का पहला नाम क्या हुआ करता था? आपकी यूनान था। ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आपकी खेले जाते हैं, लेकिन 1916, 1940 और 1944 ईस्वी में इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण और यहाँ पर आपकी हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण आपकी इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। जो विश्व युद्ध हुए थे तो यहीं से आपकी हमारी आधुनिक की शुरुआत हुई। यहाँ प्राचीन लेकिन कुछ समय के बाद आपकी इनको बंद कर दिया गया। कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं आपकी भैया? 4 वर्षों के अंतराल पर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। तो इनके बारे में भी आप लिख लें। अगर इनके बारे में अगर हम बात करें तो 32वें नंबर के जो ओलंपिक खेल हैं, ओलंपिक खेल हैं, ये खेले गए हैं 2021 ईस्वी में, लेकिन इनका नाम जो था वो क्या रखा गया था? आपके टोक्यो 2020 ही रखा गया था, क्योंकि 2020 में हुए थे टोक्यो यानी जापान की राजधानी में खेले गए थे, लेकिन 2021 में इनका आयोजन वो कोरोना के रीजन से ये 32वें नंबर के थे। अब 33वें नंबर के जो ओलंपिक खेल हैं, ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन किया जाएगा भैया 2024 ईस्वी में और इनका आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, है ना। 34वें नंबर के जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन 2028 ईस्वी में होगा आपकी, और इनका आयोजन किया जाएगा आपकी लॉस एंजेलिस शहर में। और लॉस एंजेलिस जो है आपको पता ही होगा ये अमेरिका का एक बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ पर इनका आयोजन 34वें नंबर का होगा। 35वें नंबर के ओलंपिक खेल 2032 ईस्वी में निर्धारित हैं। ये ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे और ब्रिस्बेन जो पड़ता है ये किस देश का शहर है? आपके ऑस्ट्रेलिया का पड़ता है। तो कम से कम इनके बारे में भी जानकारी होगी। एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ, कभी ये भी आ जाए आपकी 31वें नंबर के ओलंपिक खेल जो है वो 2016 ईस्वी में, वो जिनकी हम चर्चा करें आजकल, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही आपकी इन खेलों का आयोजन किया गया था, है ना। तो कम से कम इसके बारे में भी जानकारी हुई। अब हम इसके बारे में इसलिए जानकारी कर रहे हैं क्योंकि 1999 ईस्वी में अगर हम बात करेंगे आपके पेले को जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा एथलीट ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एथलीट ऑफ द सेंचुरी, इसके पुरस्कार से इनको आपकी सम्मानित किया गया था, एथलीट ऑफ द सेंचुरी। तो ये भी आप लिख लेना। एक जानकारी और लिख लो भाई आप, 1999 से 2000 के बीच में एक पत्रिका होती है, सॉरी संस्था होती है IFFHS, है ना। इस आपकी संस्था का पूरा नाम होता है आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, इस संस्था का पूरा नाम होता है। अब इस संस्था का हम जिक्र इसलिए करें क्योंकि 1999-2000 ईस्वी में इस संस्था ने पेले को जो है वो एक पुरस्कार से सम्मानित किया था और उस वाले पुरस्कार का नाम था आपकी वर्ल्ड एथलीट ऑफ द सेंचुरी। वर्ल्ड ना इसको आपकी हमारी सम्मानित किया गया था इनके द्वारा आपकी वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, ये वाला। इस पुरस्कार से इस संस्था के द्वारा आपकी सम्मानित किया गया था पेले को। तो इस संस्था का भी पूरा नाम आप लोगों को याद ही होगा। अगर इनके बारे में बात करें तो पेले को 20वीं सदी के 100 सबसे महान एथलीटों में भी आपकी हमारी शामिल किया गया था, क्योंकि आपको पता ही होगा ना कि पेले ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत जो करी थी वो 1957 में 1971 तक रहा। क्लब स्तर का इन्होंने 1956 से 1977 तक रहा। तो ये बात करें तो ये 20वीं शताब्दी होगी, जैसे वर्तमान में 21वीं शताब्दी चल रही है। तो इस रीजन से आपकी हमारी इन पुरस्कारों से भी किसको सम्मानित किया गया है? पेले को। अब देखो जैसे फुटबॉल की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो आप लोगों को एक भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम टोटल जानकारी के बारे में बात करेंगे तो जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली संस्था आपकी फीफा होती है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और वर्तमान में आपकी गियानी इनफैंटिनो, है ना, इनफैंटिनो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। बिल्कुल सेम ऐसे ही करके भारत में फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली संस्था है आपकी AIFF। इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका आपकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहेंगे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, हिंदी में सुन लेना भाई, है ना।
इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर आपके कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और अभी अभी इसके जो अध्यक्ष बने हैं आपकी, ये आप जरूर लिख लें क्योंकि बड़े। तो जैसे करके आपकी फुटबॉल से रिलेटेड हम इसकी भी बात करें, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, एक यानी कि ऐसा आपकी कोई भी टूर्नामेंट जिसमें केवल ऐसी महिलाएं, ऐसी खिलाड़ी भाग लेती हैं जिनकी उम्र 17 वर्ष या उससे कम हो। और इसका आयोजन जो हुआ है आपकी, वो भारत में किया गया, 3 शहरों में किया गया। ये फाइनल आपकी स्पेन और कोलंबिया, विजेता आपकी स्पेन रहा है, उप विजेता कोलंबिया। 16 टीमों ने और स्पेन ने दूसरी बार जीता है। और ये आपकी अंडर 17 महिला विश्व कप जो 2022 का था, ये आपकी इस साल आपकी 7वें नंबर का आपकी खेला गया था, है ना। और इसका शुभंकर या मस्कट आपकी ईभा रखा गया, जो क्या है, एक एशियाई आपकी हमारी टाइगर है। इस वाली बात को भी आप लोग थोड़ा सा आपकी जानकारी रखें, क्योंकि जैसे आपकी फीफा वर्ल्ड कप की आपकी चर्चा हो रही है, या फीफा की, या जैसे पेले की आपकी चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी हो। ऐसी करके अगर हम बात करें तो एक और लिख लेना, आपकी फीफा संस्था जो है वो आपकी महिला, है ना, जो महिला फुटबॉल विश्व कप है, महिला आपकी वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन भी कराती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1991 ईस्वी में हुई है। अब इसके बारे में भी लिखना, 2023 ईस्वी में जो महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप है, उसका आयोजन आपकी किया जाएगा। और इसका आयोजन किया जाएगा आपकी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में इसका आयोजन होगा। और ये 9वें नंबर का आपकी फीफा वर्ल्ड कप होगा। और इसका जो शुभंकर है वो तय हो गया है, मस्कट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और वो रखा गया आपकी तजूनी। तजूनी एक तरीके से आपकी हमारी, ये पेंगुइन नहीं होता आपकी, पेंगुइन, है ना, उस आपकी हमारी जंतु को इसका आपकी शुभंकर रखा गया है। तो आपकी पूरी जानकारी हो गई। इसमें पेले के बारे में भी हम लोगों ने पूरी डिटेल में जानकारी पढ़ी। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फुटबॉल से रिलेटेड थी, भारत से भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी, तो पूरी पढ़े। तो कृपया करके सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी पहुंचाए, शेयर करें, और सभी ग्रुप में इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आपकी सब्सक्राइब करें। मैंने आपसे अभी कहा भी था कि हम लोग आपकी कोशिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में लाइव आपसे मुलाकात करेंगे, और लाइव क्लासेस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, और उन पर हम कोई ना कोई एक सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आपकी डिस्कशन करा करेंगे, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। लेकिन तब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, और उन्हें बताएं कि पढ़ाई क्यों ना इस प्रकार करी जाए कि कोई भी टॉपिक आपकी चर्चा में है तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोगों को इससे रिलेटेड आपकी होनी चाहिए। तो कृपया करके सभी लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे। आने वाले फिर समय में मुलाकात होगी, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।